नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक कुछ हटके है। जी हाँ, कार्मिक रिलेशन के बारे में, या फिर इसे ट्विन फ्लेम कह लीजिए, क्योंकि आज के जमाने में ब्रेकअप्स बहुत आम हो गए हैं। अक्सर जब भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो लड़के लड़की का ये सवाल आता है कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, या फिर हम लोग की शादी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम मैरिजेस के, जो डाइवोर्स केसेस के आते हैं कि डाइवोर्स है कि नहीं है। फिर जो मैच मेकिंग भी किया जाता है उसका भी एक छोटा सा उदाहरण, बस एक हिंट देंगे, क्योंकि कार्मिक रिलेशन जो होता है उसका कर्मा पूरा होने के बाद वो रिलेशन खत्म हो जाता है। और ट्विन फ्लेम जो होता है वो आप लोग, कहा जाता है कि टू बॉडी वन सोल, तो लोग कितना भी मिलना चाहे अल्टीमेटली कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो अलग हो जाते हैं। सो हम लोग चालू करते हैं अपना टॉपिक। और जो कॉम्बिनेशन फिलहाल मैं बताऊंगा, आप इसे प्लीज 2 बार 3 बार देख के नोट डाउन करिए। और अगर ये कॉम्बिनेशन आपको किसी जानने वाले में, या आपने किसी का कंसल्टेशन दिया है, ये कॉम्बिनेशन दिखता है तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। बट वो तभी जब पार्ट 1 पे हमारे पास मिनिमम मोर देन 100 to 150 कमेंट्स हो, तब मैं कार्बिक रिलेशन और ट्विन फ्लेम का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड बड़ा इजी सा चीज है। बॉन्ड देखा किससे जाता है? या फिर ग्रेविटेशनल पुल। एक तो सन हो गया, डेफिनेटली सन विल बी इंक्लूडेड। दूसरा, जीव कारक, दैट इज जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो कार्मिक बॉन्ड देखने के लिए सबसे पहले आपको अपना और अपने पार्टनर, बी इट योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, इनफैक्ट योर फ्रेंड्स ऑल्सो, चाहे वो फ्रेंड मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि हम लोग जो दोस्ती करते हैं वो क्या करते हैं, या तो हेल्प करेंगे, या तो लेंगे, या तो देंगे। तो या तो कर्मा, बिना कार्मिक बॉन्ड का आप ये इनफैक्ट वीडियो अगर आप देख रहे हो तो देर इज अ फ्यू कार्मिक बॉन्ड, और इवन मोर इन फ्यूचर, दैट इज लेफ्ट बिटवीन यू एंड मी। सो जो कार्मिक बॉन्ड होता है वो जुपिटर, सबसे पहले देखिए कि आपका जुपिटर कहाँ है, और आपके पार्टनर या जिनके साथ आपको देखना है उनका जुपिटर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर एक्सल्टेड कहाँ होता है? फोर्थ हाउस में। व्हाट इज फोर्थ हाउस? फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ मदर। अब जब देखेंगे, माँ ही होती है जो परिवार को जोड़ के रखती है, एक ग्लू। वो बोला जाता है ना कि माँ है तो घर में सब कुछ सही से चल रहा है, वो देख रही है। नहीं तो फिर पिताजी काम में निकल गए, तुम लोग खेलने निकल गए, खाना का रह गया बंटाधार। इसीलिए जुपिटर फोर्थ हाउस में एग्जल्ट होता है। साथ ही साथ देखना क्या है, पार्टनर का जुपिटर, आपका जुपिटर। मान लीजिए आपका जुपिटर 12th में और पार्टनर का जुपिटर 6th में, डेफिनेटली इट्स अ कार्मिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड लंबा चलेगा। क्यों? ये जुपिटर से जुपिटर का जुड़ाव है। या फिर आपका जुपिटर, या तो पार्टनर का जुपिटर, वो एसेंडेंट को देख रहा है, या एसेंडेंट लॉर्ड से कंजंक्ट है, या देख रहा है। इनफैक्ट एक बॉन्ड जुपिटर और मून के कनेक्शन से भी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे का जुपिटर, और ये मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ है, किसी बंदे का जुपिटर 8th हाउस में है और मेरा मून 8th हाउस में है, तो दिस इज ऑल्सो अ कार्मिक बॉन्ड। अब जिस वक्त मेरा और उनका कर्मा खत्म हो गया, वो बॉन्ड टूट गया, तो जुपिटर एंड मून का कनेक्शन बन जाए, जुपिटर जुपिटर का कनेक्शन बन जाए, जुपिटर का असेंडेंट लॉर्ड से कनेक्शन बन जाए, तो वो आपको एक तरह का कार्मिक बॉन्ड दिखाता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो है आपका राहु और केतु। जी हाँ, द कार्मिक एक्सेस। और इसका कनेक्शन अगर मून से बना तो आप ऑब्सेस्ड रहेंगे। किस तरीके का ऑब्सेशन? जरूरी नहीं है कि ऑब्सेशन अच्छा हो। और एक तरह से देखा जाए ये ऑब्सेशन बिना मिले भी होता है। जैसे कोई विराट कोहली को फॉलो करता है, तो कोई रोहित शर्मा को फॉलो करता है, कोई आज भी गॉड सचिन तेंदुलकर को ही कहता है, कोई क्या सभी को ही कहते हैं। बट उसमें कोई एक होता है डाई हार्ट फैन, जैसे सचिन के नाम पे आज भी एक बंदे अपने बॉडी पे लगा के घूमते हैं, सचिन एंड वी मिस यू सचिन, धोनी वी मिस यू धोनी। तो इन लोगों का कार्मिक बॉन्ड है।
वो मिले कितना दिन होंगे, रहे कितना दिन होंगे, मुझे नहीं मालूम। बट ये कार्मिक बॉन्ड के बिना इतना बड़ा फैन कोई होगा नहीं। सो जब भी अपॉन मून आएगा राहु, दिस शोज कि ये पर्सन आपका पिछले लाइफ से है। और राहु, व्हाट इज दैट? इल्यूजन। ये इल्यूजन भी खत्म होगा। तो ये बॉन्ड बहुत लंबा नहीं चलना है। ये ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई आपका भाई बहन वाइफ जो भी हो या फ्रेंड हो, वो कुछ समय के लिए आया, आपको गाइड किया, या फिर आपसे जो लेना था वो लिया, या तो आपको धोखा दिया पैसे के लिए। क्योंकि राहु इज इल्यूजन, राहु इज अ कारका ऑफ मेलेफिक थिंग्स। तो आपको धोखा दिया, तो पिछले जन्म में आपने धोखा दिया होगा, इसलिए इस जन्म में आपको धोखा मिला उनसे। जैसे आजकल स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? राहु। अनेक लोग बिटकॉइन में पैसा गवा रहे हैं, या फिर फ्रॉड से पैसा गवा रहे हैं, कमा रहे हैं, गवा रहे हैं, एक ही चीज है। तो वो जो पैसा था, और इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। और ये कोई सोल्यूशन नहीं है जो मैं बता रहा हूं, बट ये जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, चाहे वो जिस लेवल पे हो, ये इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट मस्ट होगा। आप देखिएगा, किसी न किसी का घर में राहु का महादशा अंतरदशा चल रहा होगा। और जब उसको कुंडली में देखेंगे राहु का दृष्टि नजर, तो वो उस पर्टिकुलर रिलेटिव जिसके साथ वो हादसा हुआ है, या फिर वो फ्रॉड हुआ है, उस रिलेटिव के या उस ग्रह के ऊपर या उस घर के ऊपर वो राहु की दृष्टि या राहु खुद बैठा होगा। अब आते हैं केतु और मून पे। केतु मून इज डीप डिजायर एंड डीप ऑब्सेशन। इसके ऐसा लगता है ना जैसे हम लोग किसी को ऑनलाइन देख रहे हैं। चलिए एग्जांपल, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी में, यू मतलब एक बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, आप लोग उससे मिमिक करना चाहते हैं, या फिर आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आपको लगता है कि स्पिरिचुअल लिंक है। बट केतु राहु स्पिरिचुअल लिंक तो देते हैं, बट व्हाट इज केतु? जब आप अंदर डीपली झांकोगे अपने अंदर, तो ये केतु आपको ये भी दिखाएगा कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये केतु ये भी दिखाएगा कि ये बहुत ज्यादा देर नहीं चलने वाला है। और साथ ही साथ ये पास्ट एनिमीज को भी दिखाता है। ये वो भी दिखाता है कि ये अपना डेप्थ आपसे किस प्रकार से लेने या देने आए हैं। अब करना क्या है? थर्ड पार्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये कैसे देखेंगे? ये आप इसके लिए थोड़ा सा जेमिनी सूत्रा का नॉलेज होना चाहिए। बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, तो आप खुद के चार्ट में ये देख सकते हैं कैसे। आत्मकारक, व्हाट इज द आत्मकारक का प्लैनेट? आपका आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है? सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, जो हाईएस्ट डिग्री, मतलब वो प्लैनेट जो 30 डिग्री के एकदम करीब हो, वो आपका आत्मकारक प्लैनेट है। अब आत्मकारक का जो प्लैनेट है, उसे नवांश में देखिए और उसका साइन देखिए। नवांश में आत्मकारक प्लैनेट D9 या नवांश में कहाँ बैठा है, और उसका साइन देखिए। और वो पर्टिकुलर साइन आपका जब जाके पार्टनर के इससे देखोगे, या तो उसके असेंडेंट से मैच करेगा, या तो उसके सन, या तो मून से मैच करेगा। अगेन आई सेंड टोल्ड यू, ये सोल बॉन्ड है। सोल बॉन्ड है। क्यों? सन इज द कारका ऑफ सोल, मून इज द कारका ऑफ पास्ट लाइफ, एंड आत्मकारक, ये जब आप जेमिनी पढ़ेंगे तो आत्मकारक इज अ प्लैनेट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन जेमिनी सूत्रा। सो इसको देख के और कमेंट करिए कि आपको ये कॉम्बिनेशन मिला अपने पार्टनर में, ये जो भी मैं तीन चार कॉम्बिनेशन अभी बता रहा हूं। साथ ही साथ ये जो सोल कारक है, इसमें ये एक तरीका है देखने का कि अब प्लैनेट का प्लेसमेंट, अब इसमें देखना ये भी है, ये खुशी देगा कि गम देगा, ये रिलेशन कितना आगे चलेगा, या ये रिलेशन कितने दिन तक चलेगा, ये रिलेशन से आपको नुकसान होगा या दुख होगा, डिप्रेशन होगा। ये सब पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा कर देंगे तो ये फिर ऊपर से जाने लगेगा लोगों पर। मैं चाहता हूं आम जन भी इसे देखे और समझे कि कार्मिक बॉन्ड कैसे देखा जाता है। नाड़ी का एक टेक्निक है, वो अभी मैं पूरा यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज वो टेक्निक बहुत लंबा है, रेट्रो प्लैनेट का। फॉर एग्जाम्पल आपका मर्करी रेट्रो है, तो हाई चांसेस है आप अपने जीवन में नाम चेंज करोगे, या लेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, या फिर आप जो पढ़ाई किए हो वो पढ़ाई वो पढ़ाई आपका पूरा
नहीं होगा या ब्रेक हो जाएगा, या फिर जो पढ़े हैं वो काम आप नहीं करोगे। सो इसको लेके एक पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा कि नाड़ी को कैसे देखा जाए और नाड़ी से पास्ट लाइफ कैसे देखा जाए। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए, ताकि ये जो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इसके फ्री कोर्स आएंगे, इसे हम जन जन तक पहुंचाएं और जो डर एस्ट्रोलॉजर्स ने बना रखा है उसे खत्म करें। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं जल्दी।